हेलो दोस्तों, मेरा नाम है फैयाज। वेलकम टू माय फाजा चैनल। आप लोग जितना डिस्टेंस मेंटेन करेंगे उतना ही जी जाएंगे, बचेंगे। लाइफ के लिए रिक्वायर्ड है ये। वो कुछ नहीं देख रहा, रिलीजन रिलेटेड चीज नहीं देख रहा। तो आप लोगों को बार बार आगाह करने के बावजूद भी ये चीज समस्या हल नहीं हो रही है। अब मैं आपको जो आपके हाथ में नोटिस है, ये नोटिस आपको दे रहा हूं और मोहम्मद अस्साद साहब के नाम पे दे रहा हूं। इसके बाद भी अगर कोई ऐसी इश्यू निकला और आप लोगों ने इसको बिल्कुल तुरंत प्रभाव से क्लियर नहीं किया तो मैं बहुत स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन के लिए मजबूर हूं। सर, हम आप कह रहे हैं हमने 1,500 लोग कल भेजे हैं यहाँ से, और अभी कितने लोग हैं वहाँ? अभी 2,500 में से एक रह रहे हैं। 1,500 हम भेज चुके हैं और अभी भेज रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ, अभी कितने लोग हैं मरकज में? 1,000 हैं। वो कहाँ कहाँ के हैं? सब दिल्ली से बाहर के। दिल्ली का कोई कहाँ कहाँ के? कोई लखनऊ का है, कोई बनारस का है, कोई खतौली का है, इस तरह ये सब जाना चाहते हैं, लेकिन बॉर्डर सील है, क्या करें? जी, हम इनको अभी भी आपको जिस वे में निकालने के लिए हम तैयार हैं। आप इनको एसडीएम साहब से बात कर लीजिए। आप हमें नंबर दे सकते हैं, बात कर लीजिए। ये आप इस तरह की बातें मत मेरे से करो यार। आपके पास एसडीएम का भी नंबर नहीं है। एसीपी आप मेरी बात सुनो, आप इस तरह की बातें मत करो। आप पढ़े लिखे बंदे हैं यार, आप ऐसी बातें मत करो। मैं दे दूंगा एसडीएम साहब का भी नंबर, पर आप इस तरह की बातें ना करें कि आपको एसडीएम का भी नंबर नहीं पता। आप यहाँ पे इतना बड़ा मरकज चला रहे हैं, हमेशा 2000 की गैदरिंग होती है, इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं, यहाँ पे सारे लोग होते हैं। अगर मैं इस वे में बात कर रहा हूँ और इस तरह से आपको गंभीरता बता रहा हूँ यहाँ बुला के, तो उसका पर्पज है। हम आपको बिल्कुल क्लियर कट शब्दों में बता रहा हूँ। अब आप सुनिए मेरी बात। मुझे लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। ये जगह भी छोटी पड़ गई लग रहा है। आम आदमी मास्क ना पहने तो फाइन, उसकी रोजी रोटी छिन गई तालाबंदी के कारण। मगर नेताओं की रैलियों पर कोई रोक नहीं है। मीडिया ने दिखाने के नाम पर सिर्फ औपचारिकता पूरी की है। ताल ठोके की शुरुआत कुछ तस्वीरों के साथ कर रहे हैं कि किस तरह से कोरोना का मजाक बनाकर रख दिया इन लोगों ने। तबलीगी जमात के मरकज के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में ये जमाती हैं वहां पर, सैकड़ों की संख्या में। मतलब बच्चा समझ रहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आज जो कहा जा रहा है कि देश में सामुदायिक संक्रमण का खतरा बढ़ गया है, ये वो बताने वाली तस्वीरें हैं। देश को खतरे में डालने वाली तस्वीरें हैं, सबकी जान को खतरे में डालने वाली तस्वीरें हैं। ये पूरे हिंदुस्तान की संकल्प शक्ति पर बट्टा लगाने वाली तस्वीरें हैं। ये कैसे जमातियों ने देश विरोधी हरकत की। मरकज में जमा हुए जमातियों के झुंड आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। जितना खून आज तमाम हिंदुस्तानियों का खौल रहा है, पूरे देशवासियों का इन तस्वीरों को देखकर यकीन मानिए खून खौल रहा है। कोरोना कैसे फैला, ये लापरवाही नहीं, एक तरीके का षड्यंत्र क्यों ना कहा जाए इसको। क्या एक षड्यंत्र है? दिल्ली को इटली बनाने की षड्यंत्र है, साजिश है क्या ये? क्या ये जानबूझकर किया जा रहा है? आपको माफ नहीं किया जा सकता है। आप अगर हाथ जोड़ के भी आज भारत के देशवासियों से माफी मांगे तो हम माफ नहीं करने वाले। हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत कैसे हुई मरकज की? हिम्मत कैसे हुई तबलीगी जमात की? किस तरह से कोरोना फैला इस देश में? मुझे तो लगता है इन सब लोगों को जेल भेज देना चाहिए। चक्की पीसनी चाहिए इन लोगों को जो इस बेशर्मी से कोरोना को फैला रहे हैं इस देश में। भाई और बहनों, आपको मैं कह दूं, इससे ये प्रमाण हो जाता है कि ये मरकज की तबलीगी जमात और ये मरकज जानते हुए भी कोरोना फैलाना चाहते थे। आपको देखकर तो मुझे लग रहा है कि अभी भी आप बात को सीरियसली नहीं ले रहे, मजाक लग रहा है इनको। नतीजा ये हुआ कि अच्छे भले लोग भी सब्जी किससे खरीदनी है, बाल किससे कटवाना है, इसके लिए उसका मजहब पूछने लगे। सांप्रदायिक सौहार्द और खराब हुआ और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन खबरों से हम सभी को शर्मिंदा होना पड़ा। अगर शर्मिंदा होते हैं तो अंदर तो होता होगा, मैं व्यक्त तो करने से अपने आप को बहुत रोक लेते हैं। लेकिन कौन समझाएगा इन साधु संतों को? लाखों की संख्या में ये साथ साथ स्नान कर रहे हैं, मास्क किसी ने लगा नहीं रखा है, और ये अब यहाँ हरिद्वार से निकलकर पूरे देश में फैलेंगे। इनके आश्रम में आने वाले लोगों तक ये कोरोना पहुंचेगा। क्या देश का साधु संत इतना गैर जिम्मेदार हो सकता है? अगर आप बिना मास्क पहने गाड़ी में अकेले बैठे हैं, ये पुलिस वाले आपका फाइन काट लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ हमारे नेता लोग बिना मास्क पहने हजारों की भीड़ में पॉलिटिकल रैलीज निकालें तो भी उनका कोई फाइन नहीं काटता। हम लोगों को आदत हो गई ऐसी जिंदगी जीने की जहां पर आम आदमी के लिए कुछ और कानून नियम है, खास वीआईपी लोगों के लिए कुछ और कानून नियम है। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसे देश होते हैं दुनिया में जहां पर ऐसा नहीं होता, जहां सही मायनों में इक्वालिटी होती है। नॉर्वे को देख लीजिए। नॉर्वे में अभी रूल बना था कोविड की वजह से 10 से ज्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठी नहीं हो सकती, लेकिन नॉर्वे की जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने अपनी बर्थडे पार्टी करी जिसमें 13 लोग आ गए।
3 लोग ज्यादा आ गए जो कानून कहता था उससे। लेकिन नॉर्वे की पुलिस ने उनको 20,000 नॉर्वेजियन क्रोने का फाइन किया। 1.75 लाख रुपीस होता है। इनफैक्ट नॉर्वे की पुलिस ने यह तक कहा कि अगर ये कोई आम आदमी ने ये रूल तोड़ा होता तो हम उन्हें फाइन नहीं करते, लेकिन एक प्रधानमंत्री होने के नाते ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर एक देश का लीडर कुछ करता है, देश के सारे लोग उसे देखकर फॉलो करेंगे, इसलिए हमने प्रधानमंत्री को फाइन किया। इसे कहते हैं दोस्तों रूल ऑफ लॉ, कि जो देश में कानून नियम है वो सही तरीके से सब पर बराबर अप्लाई किए जा रहे हैं। सोच कर देखिए जरा, किस तरह का देश चाहते हैं आप। ये जो इंडिया है ना, यहाँ कुंभ मेले को कोरोना वायरस से स्पेशल प्रोटेक्शन मिली हुई है क्या? टेक अ लुक एट दीज पिक्चर्स। डू यू सी अ मास्क? सी अ मास्क हियर? नो। एनी मास्क इन दिस वीडियो? नो। अगेन एंड अगेन, नो मास्क, नो मास्क, नो मास्क। एंड let's not talk about social distancing. 35 lakh people took part in the Shahi Snan.